आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके वेरियस जुडिशरी एग्जाम, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है, जो इस लेवल के होते हैं। इसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिलोसफीज, थ्योरीज एंड फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड लॉ की थ्योरीज एक्सेट्रा चीज़ों में डील करता है। तो हम इस चीज़ में धीरे धीरे लेक्चर्स आगे करेंगे। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से समझाएं कि आपको चीज़ जो है हमारी पढ़ाई हुई बिल्कुल समझ में आ जाए और आपको पसंद आए। इनकेस आपको पसंद आता है और अच्छा लगता है तो आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ जो स्टूडेंट्स आता है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्सप्लेनेबल वे में डील करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो एक बार कमेंट करके हमें बताएं कि वॉइस ठीक है कि नहीं ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए लाइव कमेंट्स में कि आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है? ओके। तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा है कि जूरिस्प्रूडेंस फिलोसफर्स और उनकी थ्योरीज बात कर, ठीक है। अब देखिए जनरल एस्पेक्ट में जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया अभी। इसमें सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो जूरिस्प्रूडेंस जो है कि अगर मैं यहाँ पे मीनिंग की बात करूँ तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसको हम जूरिस्प्रूडेंशिया के नाम से जानते हैं। जूरिस्प्रूडेंशिया के नाम से जानते हैं। जूरिस्प्रूडेंशिया यानी जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारा वो दो वर्ड, इसमें दो वर्ड से ये बना है, ठीक है। एक है ज्यूरिस और एक है प्रूडेंशिया। ट्रू तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा जूरिस एंड प्रूडेंशिया, ठीक है। अब एक एक की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जूरिस मतलब होता है लॉ, जूरिस मतलब होता है लॉ या हम लीगल एक्सपेक्ट को भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रूडेंशिया क्या होगा, इसकी स्टडी को बोलेंगे, यानी जहाँ पे हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, ओके। हम मेरी स्क्रीन वापस आ गई, हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं बता रहा था आपको जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, एक लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है, ठीक है, लैटिन टर्म से ड्राइव हुआ है, जो क्या है जूरिस प्रूडेंशिया। जूरिस्प्रूडेंशिया पे आपको क्लियर है। उसके बाद अभी हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं तो द स्टडी और नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, द स्टडी और नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस लॉ दैट इज जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस इन सिंपल, यानी कि जहां पे फिलोसफर्स, थिंकर्स एंड थ्योरी लिखने वाले लोग, ये सारे लोग क्या करते हैं, लॉ की तारीफ करते हैं या अपने अपने तरीके से लॉ क्या होता है, किस समय में लॉ क्या था और आज के समय में लॉ क्या है, इसके बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, किस लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस ये एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें इंडियन थिंकर्स का भी थोड़ा मोड़ा रोल है, लेकिन ज्यादातर इसके जो थिंकर्स हैं वो बाहर के कंट्रीज के, जैसे ऑस्टिन हो गए, प्लूटो हो गए, हॉलैंड हो गए, लॉकी हो गए, होप्स हो गए, बहुत सारे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबने अपने अपने टाइम पे कुछ ना कुछ बोला, जैसे किसी ने बोला कि ये जो है लॉ क्या है वो किंग का है, मतलब जो किंग बोल दे वो लॉ है। किसी ने बोला कि लॉ क्या है वो आपका सोसाइटी से गवर्न किया जा सकता है। लॉ क्या है जो गवर्नमेंट हमारे लिए सेट करती है, किसी ने ये बोला। लॉ क्या है कि जो कोई अथॉरिटी के द्वारा गवर्न किया जाए वो है। लॉ क्या है, जो उससे भी पुराने सोचने वाले थे उन्होंने बोला कि लॉ यानी जूरिस्प्रूडेंस वो चीज है जो कि गॉड गवर्न होती है, यानी जहां पे गॉड ही सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है, वो लॉ होता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, आपके इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी का क्या रोल है आपस में वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद जो हम स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक चीज जो इसी शीट में मैं चाहूंगा कि आपको पढ़ा दूं, नहीं तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा सोर्सेज ऑफ लॉ क्या क्या है। तो मेनली अगर आप देखें यहाँ पे तो कस्टम, ठीक है, जो
कस्टम सिंपल आप समझ लीजिए जो आपके फैमिली में रिवाज रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है। वही जुरिस्प्रूडेंस में जो चीजें पहले से चली आ रही है उसको हम कस्टम बोलते हैं, यानी जो लॉ पहले से फॉलो किया जा रहा है उसे कस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी आप अपना लॉ भी क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल सेंस कस्टम में। प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेशन में क्या फर्क है? जो एक्चुअल में लॉ है, जो एक्चुअल में लॉ रिटन फॉर्म में है किसी भी कंट्री में, उसे हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेशन है। यानी कि अगर इंडिया के केस में हम बोलें तो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ सेट करता है। इंडिया के केस में क्या हुआ? सोर्स वो हुआ लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट हुआ। प्रेसिडेंट जो पुरानी चीजों से फॉलो किया जाए, ठीक है, क्योंकि फॉलो किया जाए, फॉलो ओल्ड लॉ, मतलब लॉ ही आप फॉलो कर रहे हो पर वो कैसा है? वो है ओल्ड, पुराना। ये हो गए आपके सोर्सेज ऑफ लॉ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीज ड्यूरल कॉन्सेप्ट। ये सब एमसीक्यूज में भी आते हैं आपके, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरल कॉन्सेप्ट में हमका मेनली ये चीजें होती हैं, मतलब जूरिस्प्रूडेंस में ड्यूरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो 3 हिस्सों में होते हैं मेनली। राइट्स एंड ड्यूटीज में डिफरेंस क्या होता है, इसके बोलने वाले कौन है, ड्यूटीज को सपोर्ट करने वाले कौन है, लीगल पर्सनैलिटीज इसके अंदर कौन कौन है, तो हम इसमें वही ऑस्टिन, फूको, सालमंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओनरशिप एंड पोजीशन में डिफरेंस क्या है, ओनरशिप क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, जूरिस्प्रूडेंस के सेंस में और जनरल सेंस में, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जूरिस्प्रूडेंस की, उस पर हम ध्यान देते हैं। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या होते हैं? एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल एंड नेशनल स्कूल। इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यही देख लीजिए, इसको हम डिटेल में अपने सिलेबस में कवर करेंगे। पहले इतनी चीजें हम कवर करेंगे, उसके बाद और क्या पढ़ाऊंगा इसमें मैं वो आपको बताऊंगा। मतलब इतना पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इतना तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद वाला हो सकता है कि मैं आपको पेड क्लासेस में दूं, इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, या ये सीरीज यहाँ तक तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। इसके बाद अगर आपको देखना हो तो आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा। पेड कोर्स के लिए आपको डिटेल हमारी स्क्रीन पे शेयर हो जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगी, ठीक है। हमारा नंबर, हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो कि एनएलसीसी क्लासेस के नाम से है, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। वहां पे भी डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल करके भी हमारे कोर्स के क्या चार्जेस हो पूछ सकते हैं, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन या सिमिलर कोर्सेज की कर रहे हैं जहां जो स्टूडेंट्स आता है। तो हम डिफरेंट इस सेंस में कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी अलग आपको पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं आपको हमारा पूरा कोर्स लेना पड़े। अगर आपको सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आता है, आपको सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस समझना है हमसे डिटेल में एक एक चीज कॉन्सेप्ट वाइज, तो हम आपको उसका शेड्यूल देंगे और जूरिस्प्रूडेंस से सिर्फ पढ़ाएंगे, और सिर्फ फीस आपसे जूरिस्प्रूडेंस के लिए, ठीक है। वीकली डीपीटी और टेस्ट पेपर, या फिर क्लास के एंड में पेड वाले में हम आपको साथ में क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी कराते हैं विद पेड कोर्स, एमसीक्यूज फॉर्म में, जो एग्जाम में आए होते हैं वो भी, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहे, ठीक है। और इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सिर्फ वही बात करते हैं। तो स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल और नेशनल स्कूल, ये 5 स्कूल्स हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। इसमें हम एनालिटिकल में मेनली फोकस रखेंगे जनरल एस्पेक्ट पे, एनालिटिकल नेचुरलिज्म पे, और प्योर थ्योरी जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है उस पर। तो चलिए स्कूल में हम पढ़ेंगे जनरल और रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने क्या बोला है के ऊपर। फिलोसफिकल स्कूल में हम ट्रांसेंडेंटल के बारे में पढ़ेंगे खासतौर से, और जनरल एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली बात है। हिस्टोरिकल स्कूल में भी हम जनरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल के बारे में इन्होंने क्या बोला है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मेन थिंकर्स कौन थे, इसके मेन थिंकर्स इसके और इसके, ये भी पढ़ेंगे। नेशनल स्कूल जो कि फर्दर 4-5 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा है। ग्रीक एंड रोमन लोगों ने क्या बोला, डार्क एजेस के बारे में क्या है, इसके अंदर जूरिस्प्रूडेंस में रोल है, मेडिवल टाइम में इसका क्या रोल है, रिफॉर्मिस्ट और मॉडल फंक्शनिंग क्या चीज है, ठीक है। आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। जूरिस्प्रूडेंस एक इस तरह की स्टडी है इसकी थ्योरी ऑफ लॉ की, ठीक है, जिसमें इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द नेचर एंड सोर्सेज एंड पर्पस ऑफ लॉ, जिसमें हम देखते हैं नेचर, सोर्सेज एंड पर्पस क्या है लॉ का, एज वेल एज इट्स सोसाइटल इंपैक्ट, और इस लॉ को बनाने से सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। स्टडी करते हैं हम थ्योरी ऑफ लॉ की, और थ्योरी देने वाले कौन होते हैं, फिलोसफर्स, थिंकर्स, उनको वो देते हैं, और साथ में हम नेचर, सोर्स एंड पर्पस ऑफ लॉ भी पढ़ते हैं। अगर हम एम की बात करें, जूरिस्प्रूडेंस का एम क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसको समझना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में, दैट अंडरपिन लीगल सिस्टम्स, जो कि लीगल सिस्टम्स अलग अलग जगह के, वेरियस कंट्रीज के, वेरियस वर्ल्ड के या वेरियस थिंकर्स के हमको पता चलते हैं, उनको क्या करना है, उनको समझना है, उनको आपको एनालाइज करना है, टू एनालाइज द सेंस ऑफ लॉ, लॉस को एनालाइज करना है, एंड टू प्रोवाइड अ फिलोसफिकल बेसिस फॉर इट्स ऑपरेशन, और साथ में हमें क्या करना है, उसको फिलोसफी के हिसाब से समझना है कि भाई इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट क्या हुआ, इसका एलोबरेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये एम हो गया जूरिस्प्रूडेंस का, यानी लॉ को डिटेल में पढ़ना, पूरी तरीके से समझना, एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का एम है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट क्या क्या है जूरिस्प्रूडेंस में, तो जूरिस्प्रूडेंस स्टडी करता है ये 4 चीजें मेनली, और भी चीजें करता है पर ये 4 चीजें मेनली है। जैसे नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लॉ क्या क्या है, रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी क्या होता है, ठीक है, लॉ और मोरालिटी का क्या रिलेशन है, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लीगल रूल्स कैसे करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं, इसमें ये भी बताता है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में, एडवोकेट्स अपनी लाइफ में, जजेस अपनी लाइफ में, जूरिस्ट अपनी लाइफ में कैसे लॉ को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
और कैसे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। द सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ लीगल सिस्टम, और साथ में सोसाइटी और पॉलिटिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है लीगल सिस्टम्स का, क्या इसमें महत्व रखता है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम आगे देखें अचीवमेंट्स थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्या क्या अचीवमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस से हमको देखने को मिले हैं इन अ ब्रॉडर वे। तो थ्रू ज्यूरिस्प्रूडेंस वी अचीव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, तो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है लीगल कॉन्सेप्ट की, मैंने आपको पहले भी बताया। इनसाइट्स इनटू द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, और साथ में बताता है कि लॉ एंड सोसाइटी का क्या रोल है, या रोल ऑफ लॉ क्या है सोसाइटी में, इस तरीके से समझिए। क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ लीगल नॉर्म्स, एक एक लीगल एस्पेक्ट को, एक एक लीगल नॉर्म्स को हम क्रिटिकली, यानी कि सिर्फ ये बताते नहीं है, उसको अदर थिंकर्स क्या क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई ये ऐसा है तो क्यों है, या इसमें क्या गलती है, ये भी बताई जाती है। साथ में फाउंडेशंस फॉर रिफॉर्मिंग लॉज एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, और साथ में जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीगल स्कूल्स हैं, उनके बारे में भी हमको ज्यूरिस्प्रूडेंस ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये हमने अचीव किया। ज्यूरिस्प्रूडेंस और पनिशमेंट का कोई नाता है क्या? ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पनिशमेंट की बात करता है? तो नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ जो पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट सोनली अबाउट पनिशमेंट व्हाइल इट एड्रेसेस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं करता है, जस्टिस की बात भी करता है, एंड पेनल्टीज एज अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, और ये भी बोलता है कि पेनल्टीज उसकी मिलनी चाहिए, क्योंकि जहां लॉ होगा, जहां लीगल सिस्टम होगा, वहां पे पेनल्टीज, पनिशमेंट्स, सजाएं भी होंगी, ठीक है। इट ऑल्सो इकम्पसेस द ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ लॉ, और साथ में ये बताता है कि उस लॉ का बड़ा नजरिया क्या है, इंक्लूडिंग राइट्स, ड्यूटीज एंड सोशल जस्टिस। हमने ये पढ़ा जूरल कॉन्सेप्ट में कि राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताएगा, सोसाइटी एंड उसके जस्टिस के बारे में भी बताएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का हम यहां जिक्र कर लेते हैं, फिर एक एक को उनके स्कूल के साथ हम डिटेल में पढ़ेंगे पेड कोर्स में, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। H.L.A. Hurt, he studies laws and argued that law is separate from morality. H.L.A. Hurt साहब ने क्या बोला सिंपल में कि भाई लॉ की स्टडी क्या, ये लॉ की स्टडी की जाती है यानी जो स्टूडेंट्स में, एंड आर्ग्यू किया उन्होंने, बहस की दैट लॉ इज सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी, लॉ और मोरालिटी अलग अलग चीजें, क्योंकि इससे पहले जो थिंकर्स थे वो बोल रहे थे लॉ एंड मोरालिटी सेम चीज है, ठीक है। ही फोकस्ड ऑन हाउ लीगल सिस्टम वर्क्स, और उनका फोकस किस पे था कि लीगल सिस्टम किस तरीके से। रोनाल्ड डॉर्किन की अगर हम बात करें, इन्होंने डिसएग्री किया हर्ट के साथ, यानी इनकी बात को डिसएग्री किया, मैंने बोला क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में चीजों को, एंड सेड दैट लॉ शुड आल्सो कंसीडर पीपल्स राइट, लॉ क्या करेगी, कंसीडर करेगी पीपल के हक को, राइट्स को, एंड मोरल वैल्यूज को भी, उनके मोरल्स को भी, नॉट जस्ट रूल्स, सिर्फ लॉ का काम रूल्स फॉलो करना नहीं है, सोसाइटी में लोगों की राइट्स और उनके मिडिल क्लास वो लोग सफर करते हैं लॉ के सेंस। तो वही बोला ही थॉट दैट लॉज मेनली सर्व टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड पावरफुल, रिच पे उन्होंने फोकस किया, पावरफुल पे फोकस किया, थ्रेटनिंग देम एज टूल्स टू कंट्रोल ओवर द वर्किंग क्लास, और इन्होंने क्या बोला कि किंगमैन की बात नहीं की, उन्होंने बोला कि जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो पर्पस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टू एक्सप्लोर एंड क्लैरिफाई द प्रिंसिपल्स, तो भाई एक्सप्लोर करना लॉ को ज्यादा से ज्यादा, और अगर कोई लॉ क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करना, बताना, एंड कॉन्सेप्ट दैट इनफॉर्मल लीगल थॉट गाइड लीगल प्रैक्टिस एंड इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस इन एप्लीकेशन। सिंपल वही बात है भाई, लॉ को किस तरीके से और सोचा जाए, लोगों के लिए और किस तरीके से भलाई के लिए यूज किया जाए, लीगल प्रैक्टिस को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, जस्टिस कैसे दिया जाए, फेयरनेस कैसे दिया जाए, और लॉस को सही तरीके से कैसे लगाया जाए, ये सारी बातें पर्पस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में क्या डिफरेंस है? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जनरली रिफर्स टू द फिलोसफिकल स्टडी, ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉर्मली फिलोसफी, बातें ही बातें करता है, इसके अंदर ज्यादा लोग, ठीक है, अपनी अपनी बात रखते हैं दुनिया भर के थिंकर्स, एंड इट्स प्रिंसिपल्स, और उसके प्रिंसिपल्स भी, सिद्धांत अपनी बात को सपोर्ट भी करते हैं, फोकसिंग ऑन एथिकल एंड नॉर्मेटिव क्वेश्चंस, एथिकल बेसिस पे और नॉर्मेटिव, ठीक है, बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाती है, नॉर्म्स फॉलो की जाते हैं, हायरार्की फॉलो की जाती है। लीगल थ्योरी ऑफन encompasses a broader range, पर जबकि लीगल थ्योरी क्या होती है, एक तरह की प्रॉपर थ्योरी होगी जो लॉ से रिलेटेड हुई, ठीक है, वो ब्रॉडर रेंज ज्यादा थॉट इंक्लूड करती है, इंक्लूडिंग एम्पेरिकल एनालिसिस, जिसके अंदर एम्पेरिकल, एथिकल की जगह एम्पेरिकल एनालिसिस होता है ऑफ लीगल सिस्टम, द मैकेनिज्म ऑफ लीगल प्रोसेस एंड डॉक्ट्रिनल स्कॉलरशिप। तो भाई इसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर तरीका फॉलो किया जा रहा है, फिलोसफी प्रॉपर फॉलो की जा रही है, ब्रॉडर रेंज फॉलो किया जा रहा है, लीगल प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस फॉलो की जा रही है। अब जो लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, या जो नेटवेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनको ये डिफरेंस पता होगा, तो मैं ये डिफरेंस आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा कि एथिकल और एम्पेरिकल में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ओपन है, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, अभी, अगले साल, उसके अगले साल, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, तो आप आंसर करिएगा कि एथिकल और एम्पेरिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। द मैकेनिज्म लीगल प्रोसेस एंड डॉक्ट्रिनल स्कॉलरशिप, इस पर भी फोकस किया जाता है। इन ज्यूरिस्प्रूडेंस द सोर्स ऑफ लॉ आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल की कैटेगरीज दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करती हैं फाउंडेशन लीगल प्रिंसिपल्स का एंड देयर एप्लीकेशन, और उनको लगाने की बात हमने ऊपर पढ़ ली सारी। द मेन सोर्सेज इंक्लूड कस्टम, इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, कस्टम है, लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, हियर्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच, और यहाँ पे हम एक एक को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मुझे बताएं कि सबको ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके बताएं।
और आई होप कि आपको सबको ये चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, एक सेकंड के लिए। तो जूरिस्प्रूडेंस का हमने सब कुछ पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। इंपॉर्टेंस से मेरा सेंस ये है कि जो हमने अचीव किया है कि जजेस को, एडवोकेट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसकी स्टडी से मिलता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गया, अब इंपॉर्टेंस में भी यूज कर सकते हैं। अब कल वाला टॉपिक हमारा जो है वो ये है, यानी कि अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो कल हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। ठीक है, कस्टम लेजिस्लेशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको यहां बता दिया, इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे और इनके डिफरेंस भी पढ़ेंगे। So if you like this video, do subscribe our channel, do share to others, help others in achieving good marks and help yourself also to qualify main exams in your life. Thanks for watching.